हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बीपीएस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति टेबल के बारे में, जिसको देखते ही आपको डर लगने लगता है कि ये क्या है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, टेन 60 वैल्यू कितनी है। जिसको देखते ही आपको डर लगता है, उस टेबल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस टेबल को बस 1 मिनट में बनाना बता दूंगा कि किस प्रकार आप उस टेबल को केवल 1 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे जो रेशियो हैं, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनको ले लेते हैं एक तरफ हमारे एंगल्स को ले लेते हैं, जैसे 0 डिग्री पर 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इन एंगल पे हम क्या करते हैं, उनके वैल्यूज पता करते हैं। तो इस टेबल में मैं आपको बताऊंगा कितनी ईजी तरीके से हम उनको पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे रेशियो लिखते हैं हम। एक तरफ रेशियो लिखेंगे तो ये एक है साइन थीटा, उसके बाद है कोस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद है कोट थीटा, फिर है सेक थीटा और उसके बाद है कोसेक थीटा। ये हमारे क्या हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं। और हम किन किन एंगल्स पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वो कुछ एंगल्स आपके दिए हुए हैं। देखें, जैसे कौन से एंगल हैं। एक तो हम 0 डिग्री पे पता करेंगे इसकी वैल्यू, एक 30 डिग्री पर पता करेंगे, एक 45 डिग्री पे पता करेंगे और एक 60 और एक 90 डिग्री पे। इन सभी की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम बस इतना ध्यान में रखेंगे कि ये हमें अनुपात सारे याद रहें और ये एंगल हमें सारे पता रहें कि कौन कौन से एंगल पे वैल्यूज होती हैं इनकी। अब आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले 0 के ऊपर आप 0 लिख लीजिए, फिर 30 के ऊपर आप 1 लिख लीजिए, इसके ऊपर आप 2 लिख लीजिए, इसके ऊपर आप 3 और इस पर 4। इतना आपको आसानी से याद रह सकता है कि हमने सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हैं 4 तक। अभी क्या करना क्या है, आपको सभी के अंदर 4 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले करेंगे 0 के अंदर 4 का डिवाइड, फिर इसके अंदर 4 का डिवाइड, फिर इसके अंदर 4 का डिवाइड, फिर इसके अंदर 4 का डिवाइड और लास्ट इसमें 4 का डिवाइड। कर लिया हमने 4 का डिवाइड। अभी क्या करना है, आपको सब पे लगा देना है अंडर रूट। ये हमने लगा दिया अंडर रूट। तो जैसे ही हम अंडर रूट लगाएंगे और इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, तब जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारी साइन की वैल्यूज आएंगी, और साइन की वैल्यूज आने के बाद ये सारी वैल्यूज फटाफट से निकल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो अभी 0 के अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तब आता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 का रूट होता है 0। तो यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 0। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये है 1/4 का अंडर रूट। तो 1/4 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो हमारी साइन 30 की जो वैल्यू है वो है 1/2। ऐसे ही 45 की निकालते हैं, साइन 45 की। तो ये है हमारा 2/4। तो ये कितना हो जाएगा, कट होके 1/2। तो फिर से वही होगा, देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, और इसका है अंडर रूट। तो क्या होगा, 1 का क्या होगा 1, और 2 का क्या होता है, 2 का अंडर रूट नहीं होता है, इसलिए उसको हम अंडर रूट के अंदर ही लिख देंगे। तो ये हो गया 1/√2। किसकी वैल्यू हो गई, साइन 45 डिग्री की। ऐसे हम साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कैसे होगा, अंडर रूट, ये जो 3 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम अंडर√3 और 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का, इसलिए आ जाएगा 2। तो यानी कि साइन 60 की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ गई, अंडर√3/2। ऐसे ही हम करते हैं साइन 90 की वैल्यू फाइंड। तो हमें पता है 4/4 कितना होता है 1, और ये इसका अंडर रूट। तो अंडर√1 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हो गए हमारे सारे वैल्यूज किसके, साइन के, कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू अंडर√3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। ये वैल्यूज आ गई हमारी साइन की। अभी कोस की वैल्यूज निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी क्या कर दो, सभी को उल्टी साइड से वापस से लिख दो। वो सभी जो वैल्यूज आएंगी वो किसकी आ जाएंगी, कोस थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी।
जैसे कि साइन 0 की क्या होगी, जो कोस 0 की क्या वैल्यू होगी, जो साइन 90 की है वो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। तो ये किसकी वैल्यूज हो गई, हमारी कोस थीटा की वैल्यूज हो गई। इनको उल्टा कर दिया और वही वैल्यूज क्या हो गई, हमारी कोस थीटा की वैल्यूज हो गई। अब हमें पता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम यही चीज करने वाले हैं जिससे हमारी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएंगी, कि साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। तो क्या करेंगे, देखिए ये डिवाइड लगा दिया इसमें, तो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तब हमारे पास कितना आता है, 0, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है। तो ये क्या आ जाएगा, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसको वापस इरेज कर देते हैं। ऐसे इनमें डिवाइड करें तो 2 से 2 कट आउट हो जाता है, शेष कितना रहेगा हमारे पास, 1/√3। तो ये हमारी साइन टेन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्या होगा, ये लगाया हमने डिवाइड का साइन और √2 से √2 हो गया कट, 1/1 इट मीन 1। तो यानी कि tan 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा, 2 से 2 क्रॉस आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, √3/1। तो √3/1 की वैल्यू कितनी होगी, √3। ऐसे ही 1/0। तो देखिए किसी भी नंबर के अंदर हम अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो वो क्या होती है, अनडिफाइंड, यानी क्या होगी, इनफाइनाइट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम, अपरिभाषित या अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अभी ये हमारी किसकी हो गई वैल्यूज, 10 की वैल्यूज हो गई। अभी हमें पता करना है कोट की वैल्यू। तो कोट थीटा की वैल्यू कैसे होंगी, कोट थीटा की वैल्यू भी हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं पता, और सीधा भी है एक फॉर्मूला जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इससे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या कर लो आप, 10 की वैल्यूज को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगी हमारी कोट थीटा की वैल्यूज। तो 10 की वैल्यूज को उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया अनडिफाइंड, ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये 1/√3 और ये हो गया हमारा 0। ये हमारी किसकी वैल्यूज हो गई, कोट की वैल्यूज हो गई। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सेक थीटा की वैल्यूज। तो सेक थीटा की वैल्यूज देखने के लिए हमें पता है सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा इक्वल होता है 1/कोस थीटा। यानी कि कोस थीटा की जो वैल्यूज हैं उनका क्या कर दे, हम इन्वर्स निकाल लें, तो वही वैल्यू क्या है हमारी सेक थीटा की वैल्यूज हैं। तो 1 का इन्वर्स अगर हम निकालेंगे तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, यानी कि 1/1 होता है, इसका उल्टा क्या होता है, 1/1 ही होगा फिर से। तो यानी कि सेक 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। इसका रेसिप्रोकल निकालें तो ये ऊपर ये नीचे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऊपर और √3 जो है नीचे। तो ये हो गया हमारा सेक 30 की वैल्यू। ऐसे ही इसको करना है, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो √2/1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √2। ऐसे ही इसको करेंगे उल्टा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो इट मीन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड। फिर से वही बात आ जाएगी कि क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल होता है अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित हमारा ये 0 का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कोसेक थीटा की वैल्यूज। कोसेक थीटा की वैल्यूज भी आप क्या कर सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल किसके होता है, कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/साइन थीटा के। लेकिन क्या करते हैं हम, या तो क्या कर लो साइन की वैल्यूज को उल्टा कर दो, या फिर किसकी वैल्यूज को उल्टा कर दो, सेक थीटा की जो वैल्यूज आई हैं इनको उल्टा कर दो, तब आप क्या निकाल सकते हो, कोसेक थीटा की वैल्यूज। तो करते हैं उल्टा, तो ये अनडिफाइंड 2/√2, 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो इस प्रकार हम इजी मेथड से क्या निकाल सकते हैं, इससे सारणी को हम आसानी से बना सकते हैं और सारी वैल्यूज क्या निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। हमें केवल एक की वैल्यूज निकालनी है, जिसका भी मैंने आपको शॉर्ट सा तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप इजी से साइन थीटा की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद ये सारे रेशियो की, सारे एंगल्स के वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को आसानी से बना सकते हो। तो अभी आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से इसको बना ही सकते हो। तो बस यही है, सिंपल सा मेथड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को आसानी से बना लोगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज मैंने आपको ये सभी
ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे रेशियो हैं इनके कुछ स्पेशल एंगल पे आपको वैल्यूज़ निकालना बताया है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं इस टेबल से रिलेटेड या किसी भी यूनिट से रिलेटेड, तो हम आपकी वो सॉल्व जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।